अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग खुजरापास से आके सरीना होटल में ठहरे थे गिलगित में। तो अब सुबह मॉर्निंग हो गई थी और हम लोग इसके दोमानी रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट के लिए आए थे। इनका जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे हमने जो खाया था वो कीमा था, चिकन का कीमा था, बहुत टेस्टी शक्ल से लग रहा था। और भी बहुत सारी डिशेस थी। अमीन ने भी सेम मेरे वाला ही जो मैंने ट्राई किया वही ट्राई किया। इसमें हमारे पास लस्सी भी थी और डेज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी। केक था, कस्टर्ड थे, पेस्ट्रीज़ थी और फ्रेंच टोस्ट वगैरह, जेलीज़, कॉकटेल, इस तरह से बहुत सारी कपकेक्स वगैरह, पैनकेक्स वगैरह हर चीज़ मतलब थी। लेकिन नाश्ते में तो इतना कुछ नहीं खाया जाता ना, तो फिर हमने बस थोड़ा थोड़ा सिंपल सा नाश्ता किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और गार्लिक नान भी थे इसमें। और यहाँ से हमारे होटल का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता था। मॉर्निंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे मौसम में हुई, धूप निकली हुई थी। नाश्ता करने के बाद यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था गिलगित से चिलास की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे माउंटेन्स पे इतनी बर्फ़ नहीं थी और मौसम भी काफ़ी बेहतर था, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं थी बाहर अगर हम निकल रहे थे तो। रोड्स काफ़ी साफ़ थे, ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब हमें व्लॉग में ज्वाइन कर लेंगे अमीन सुखेरा साहिब। तो जी अमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि अब हम लोग गिलगित एबटाबाद के लिए निकले थे। तो जैसे अभी आपके सामने ये रूट है चलास से दासू का। तो इस रोड पे हमें बहुत ज़्यादा तंग हुए हम लोग। हर 3-4 किलोमीटर के बाद हमें रोक देते थे, ब्लास्टिंग हो रही थी तो ट्रैफिक बंद हो जाती थी, लाइनें लग जाती थी। तो कभी कभी तो आप 1-2 पॉइंट्स ऐसे आए हैं कि हम लोग 1.5 2-2 घंटे वहाँ पे ही रहे हैं। और गिलगित से ऑलमोस्ट कोई एबटाबाद 8 घंटे लगते हैं। 1.5 घंटा चलास का, सॉरी 2 घंटे चलास के लगते हैं और 6 घंटे ऑलमोस्ट कोई एबटाबाद के लगते हैं। तो 8 घंटे का सफ़र हमारा 16 घंटों में हुआ। हर मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद तो वो रोक रहे थे और तकरीबन घंटा और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि एक तो दासू डैम पे वो चल रहा था, उनका काम चल रहा था। वो भी आगे आएगा रास्ता, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो ब्लास्टिंग भी कर रहे थे ना, वो तोड़ रहे थे, तो वो फिर पहले ही सेफ्टी के लिए रोक रहे थे ट्रैफिक को, ऐसे ही है कि मतलब दूर रहें, कोई लैंड स्लाइडिंग वगैरह ना हो जाए। तो वो जब लाइनें लग जाती थी, इस साइड पे भी लग जाती थी, ऑपोजिट साइड पे भी लग जाती थी। हाँ जी। तो वहाँ से निकलते निकलते भी अच्छा खासा टाइम लग जाता था। और जब ट्रैफिक रोक देते थे तो वहाँ पे भी घंटा 1.5 घंटा, और वहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने वही जो नाश्ता आप लोगों ने स्टार्ट में व्लॉग में देखा, वो नाश्ता किया हुआ था और हम लोग निकले थे कि रास्ते में कोई खाना खा लेंगे, क्योंकि हम तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब जा रहे थे ना, मतलब सारा प्लान किया हुआ था। लेकिन रास्ते जब ख़राब थे तो हमें बार बार रोक रहे थे। और फिर वहाँ पे ना एक पठान ने एक रेडी लगाई हुई थी छल्ली वाली, वहाँ से हमने छल्ली ली, वो भी इतनी मतलब सख्त थी, फिर हमने वो भी नहीं खाई। फिर हम लोग सारा दिन भूखे रहे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था हमारे लिए ना, सफ़र मुश्किल हो गया था। और रास्ते में छोटे छोटे चश्मे भी थे काफ़ी सारे। और जैसे ये आपने देखी होगी ट्रॉली खड़ी थी पीछे और एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था, ये उन्हीं लोगों का था जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। और दरिया हमारे साथ साथ जाता जाएगा। रास्ते खूबसूरत थे, रोड साफ़ थे, लेकिन ये जो ब्लास्टिंग की वजह से इश्यूज़ हुए हैं, रोड ख़राब आते हैं दासू के पास आके, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है और वो रूट काफ़ी टाइम ले जाता है आपका। लेकिन ये जो रास्ते हैं ना, इनके टर्न्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मतलब कि ना, आगे से एकदम से कोई भी गाड़ी आ जाए तो आप मतलब पजल हो जाते हो कि क्या हो गया, या कुछ इस तरह से। मुझे थोड़ा सा जी भी इन रास्तों पर ये लगा कि जो एजिज़ हैं रोड के, वहाँ पे कोई भी स्पॉट नहीं है। हाँ। और ये देखें, ये रास्ता आप देखिएगा कितना ख़तरनाक है। ये चश्मे से पानी आ रहा है बिल्कुल रोड के ऊपर, और रोड से दरिया में जा रहा है। और यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक वो हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि एक साइड चलती थी और एक साइड रुक जाती थी। और यहाँ पे इतने पत्थर थे, सारे गाड़ी को नीचे से लग रहे थे। और बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे आगे होके ख़राब भी हुई थी। किसी के इंजन में पानी चला गया था, सॉरी साइलेंसर में, तो वो गाड़ियाँ रुक जाती थी।
तो यहाँ पे तो धक्का भी नहीं लग सकता गाड़ी को, अगर गाड़ी बंद हो जाए तो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत ओवरटेकिंग पे जाते हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे और लोगों को मसला हो सकता है। हमारे साथ हुआ भी था ना एक ऐसा, हाँ, मतलब ट्रैफिक ब्लॉक थी। हाँ जी, और एक था शायद कोई बड़ी गाड़ी, कौन सी कोस्टर गाड़ी वाला था, तो उसने ट्रैफिक ब्लॉक थी तो वो बहुत स्पीड से आया पीछे से, और आगे बैरियर लगा हुआ था, चेक पोस्ट थी, तो वो वहाँ से निकलने लगा है। हमारी गाड़ी बिल्कुल एच पे थी, वो एकदम से निकला है। हम लोग अगर साइड पे ना करते तो हमने उसमें लग जाना था। फिर मैंने उसकी की भी थी अच्छी खासी। हाँ, मतलब ये गलत है ना, तेज हाँ, रफ्तारी तो नहीं आपको अपनी साइड पे जाना चाहिए। हाँ। गलत साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे और लोगों को मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी और लोगों को इशू होगा, और आपको ज़्यादा इशू होगा। लोग आपके मुंह पे नहीं, दिल में तो गालियाँ ही देंगे। हाँ, और ये आप व्यू देख रहे हैं, ये आगे ट्रैफिक ऐसी थी। ये वाला रास्ता कौन सा है? ये दासू वाला है ना, दासू वाला। हाँ। तो अभी रात का व्यू आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये रात के व्यू में भी ऐसे इशू था। तो ये 2-4 जगह पे ऐसे था, मतलब ये दिखने में आपको क्लियर सा ऐसे लग रहा है जैसे सिंपल रोड लेकिन है, पानी का शोर बहुत ज़्यादा था। पानी गुजरा यहाँ से फिर हम लोग फिर निकले थे। तो हम लोग निकल के फिर था कोर्ट से सी पैक वाला जो रोड है वो स्टार्ट हो जाता है। था कोर्ट से ऑलमोस्ट कोई मानसेरा तक जो रोड है वो वन वे है, तो रोड अच्छा बना हुआ है बहुत। मानसेरा से आगे फिर मोटरवे स्टार्ट होता है। रोड अच्छा था, तो हम लोग यहाँ से आके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और ये ऑलमोस्ट कोई टाइम था रात के तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो इसके बाद फिर इस टाइम तक हमने कुछ नहीं खाया हुआ था सिवाय वो एक छल्ली के। हाँ जी, फिर ये देखिएगा आगे हम लोग इंटरचेंज पे आए हैं एबटाबाद के। फिर हम लोग अपने होटल में गए हैं। ये हमारा होटल आ गया। फिर हम लोग अंदर गए, बुकिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। ये होटल के अंदर का व्यू है। तो हम लोगों ने गए वहाँ पे, उनको कहा कि जी हमें चाबी दें, हमने अब रूम में जाएँ सोएं। तो ये हमारा रूम था। तो आज का सफ़र बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत थक गए थे। अब हम भी सोते हैं, आप भी सोएं, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।